तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसे 9 साल के बच्चे की है जिसका बचपन किसी नर्क से कम नहीं था, लेकिन इस बच्चे ने हार नहीं मानी और पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया। चलिए देखते हैं कि कैसे। तो कहानी की शुरुआत सन 1152 से होती है, जहां हम अभी नॉर्थ वेस्टर्न चाइना के इलाके को देखते हैं, जिसे उस वक्त टेंगुर किंगडम के नाम से जाना जाता था, जिसको टेंगुर राजवंश ही चलाता था। यहाँ पर कई सारे मंगोलियन ट्राइब्स के ग्रुप्स रहते थे, जिनके सरदार को खान कहा जाता था। इन ट्राइब्स के खानों की आपस में बहुत गहरी दुश्मनी होती थी, क्योंकि ये सभी लोग पावर में बने रहना चाहते थे, जिसके चलते इनके बीच अक्सर लड़ाइयाँ चलती ही रहती थी। इन लड़ाइयों में बहुत सारे लोग मारे जाते थे। मंगोलों की दुनिया में कोई नियम, कोई कानून नहीं था, इसलिए उन्हें एक सुप्रीम खान की सख्त जरूरत थी, ताकि ये सभी लोग एकजुट होकर रह सके। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम यसुई था, और ये चाइना के वेस्टर्न साइड का एक छोटा मोटा खान था। इस वक्त यसुई एक सफर पर निकला था। इसके साथ इसका 9 साल का बेटा तैमुजिन भी था। दरअसल यसुई अपने बेटे के लिए एक बीवी ढूंढने के लिए निकला था। रात होने पर वो अपने दोस्त के ट्राइब पर आराम करने के लिए रुकते हैं। वही तैमुजिन अपने घोड़े के पास खड़ा होता है तो उसके पास एक छोटी लड़की आती है जिसका नाम बोटे था। वो इससे इसका नाम पूछती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर तैमुजिन उसे अपना नाम बताकर कहता है कि मैं अपने फादर के साथ उसके लिए एक बीवी ढूंढने आया हूँ। तभी बोटे उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए। इतना कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। रात में जब तैमुजिन अपने फादर के पास बैठा होता है तो उसके फादर उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसी बीवी चाहिए जो सबसे ताकतवर कबीले से हो। तैमुजिन अपने फादर से कहता है कि मैं खुद ही अपने लिए एक लड़की चूज करूंगा। तैमुजिन की जिद के बाद उसके फादर उसे अपने दोस्त की ट्राइब से किसी एक लड़की को चुनने की इजाजत दे देते हैं। अब सुबह होते ही तैमुजिन के फादर इस ट्राइब की सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा करते हैं। इसके बाद तैमुजिन एक एक लड़की को देखता जाता है और लास्ट में वो बोटे को ही अपनी बीवी चुनता है। अब इन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी होने के बाद भी वो दोनों आने वाले 5 साल तक एक साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि ये उनकी ट्राइब्स का नियम था। अब तैमुजिन और इसके फादर का यहाँ से जाने का वक्त हो जाता है, लेकिन जाने से पहले तैमुजिन बोटे को नेकलेस गिफ्ट करता हुआ उससे कहता है कि वो उसके लिए जल्द ही वापस आएगा। यहाँ से यसुई और तैमुजिन अपने लोगों के साथ सफर पर निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं कि ठीक उनके सामने थोड़ी दूर एक और खान की ट्राइब के लोग बैठे थे। थोड़ी देर बाद उस खान का एक आदमी यसुई के लिए एक कटोरी में दूध लाता है, जिसका मतलब शांति का पैगाम था, और वो लोग समझौता करना चाहते थे। यसुई वो दूध की कटोरी ले लेता है और सामने बैठे खान के लिए भी एक दूध की कटोरी बेचता है। यसुई के आदमी यसुई को खुद वो दूध पीने से पहले अपने किसी नौकर को पिलाने का बोलते हैं, लेकिन यसुई उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो उस खान का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था और खुद ही वो दूध पी जाता है। दूसरी तरफ खान भी यसुई का भेजा हुआ दूध पी लेता है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग अपना सफर फिर से जारी रखते हैं तो रास्ते में अचानक ही यसुई के सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिसके बाद वो अपने घोड़े से गिरकर मर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब उस खान के दिए गए दूध पीने की वजह से हुआ था, क्योंकि खान ने उस दूध में जहर मिला कर दिया था। तभी तैमुजिन अपने फादर के पास जाता है, लेकिन इसके साथ ही उसे यहीं छोड़कर जाने लगते हैं, क्योंकि उनके बीच एक रिवायत जिसमें इनका मानना था कि इन्हें किसी मजबूत इंसान को ही फॉलो करना चाहिए। अब जबकि यसुई इनका राजा था और अब उसकी डेथ हो चुकी थी, इसलिए यसुई के लोग अपने लिए एक नए राजा की तलाश में निकल रहे थे। जिसके बाद तैमुजिन अपनी माँ के साथ अपने पिता यसुई का अंतिम संस्कार करता है। यसुई के पास जो बहुत सारी भेड़ें और बकरियां थी, वह सब यसुई के सबसे खास सैनिक जिसका नाम तारगुताई था, उसने रख ली थी। ये सब देखते हुए तैमुजिन की माँ उसे बद्दुआ देते हुए कहती है कि मेरा बेटा एक दिन तुम्हें ढूंढकर जरूर मार देगा। तारगुताई ये सुनकर सोच में पड़ जाता है कि कहीं आगे चलकर ये बच्चा उसे सच में ना मार दे, इसलिए वो उसे उसी वक्त मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मंगोलों में एक रिवाज था जिसके हिसाब से किसी को मारने से पहले वो उसकी हाइट को उनके रथ के पहिए से नापते थे, और वो कभी भी बच्चों को नहीं मारते थे। जब तारगुताई तैमुजिन की हाइट को रथ के पहिए से नापता है तो उसकी हाइट कम निकलती है, और तैमुजिन अभी बच्चा था इसलिए वो बच जाता है। लेकिन तारगुताई उसकी माँ को बोलता है कि वो अगले साल तैमुजिन को मारने जरूर आएगा, और तब तक उसकी हाइट और उम्र भी बढ़ चुकी होगी। कुछ महीनों बाद जब सर्दी आ जाती है
तब तैमुजिन के पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं होती। तभी उसे अपने फादर की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि टेंगरी इनकी मदद जरूर करेंगे, इसलिए वो सीक्रेट माउंटेन की तरफ जाने लगता है। लेकिन रास्ते में अचानक उसका पैर बर्फ में जमी झील में फंस जाता है और वो उस झील के अंदर गिरकर ठंडे पानी में डूबने लगता है। वो डूबकर मरने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ उसकी ही उम्र का एक लड़का जिसका नाम जमोका था उसे झील से बाहर लाकर उसकी जान बचा लेता है। यहाँ पर जमोका और उसका बड़ा भाई तैमुजिन को अपने साथ ले जाते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। तैमुजिन इसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद जमोका और इसका भाई अपने हाथ पर कट लगाकर अपना खून दूध में मिलाकर तैमुजिन को वो दूध पीने को कहते हैं। तैमुजिन वो दूध पी जाता है और अब वो 2 नहीं बल्कि 3 भाई बन चुके थे। उन्होंने तैमुजिन को अपना भाई बना लिया था। अगली सुबह तारगुताई अपने लोगों के साथ तैमुजिन को ढूंढता हुआ यहाँ आ जाता है ताकि वो तैमुजिन को मार सके। तारगुताई के लोग तैमुजिन को पकड़कर उसे अपने साथ मारने के लिए ले जाते हैं, लेकिन जब वो तैमुजिन की हाइट रथ के पहिए से नापते हैं तो अभी भी उसकी हाइट इतनी ही थी जितनी के पहले थी। इस वजह से वो लोग तैमुजिन को तब तक के लिए कैदी बनाकर रख लेते हैं जब तक कि उसकी हाइट नहीं बढ़ जाती। उनके ट्राइब में एक बूढ़ा आदमी था जो तैमुजिन को रोज खाना खिलाता था और उसके जख्मों पर मलहम पट्टी भी करता था। कुछ दिनों बाद तारगुताई फिर से तैमुजिन की हाइट नापता है, लेकिन अभी भी इसकी हाइट इतनी ही थी। इसी वक्त वहाँ पे बारिश होने लगती है और सभी लोग भागकर अपने अपने खैमों में चले जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो बूढ़ा आदमी तैमुजिन को वहाँ से छुड़ाकर भगा देता है। तैमुजिन भागता भागता बहुत दूर चला जाता है। उसके गले में एक बड़ी लकड़ी का फंदा लगा था, लेकिन कैसे भी करके वो वहाँ से भाग जाता है और एक जगह पर आ पहुँचता है जहाँ पर उसके फादर ने उसे बताया था। वहाँ उसे एक सफेद भेड़िया दिखाई देता है, जिसके बाद उसके गले में बंधा हुआ लकड़ी का फंदा अपने आप ही खुलकर नीचे गिर जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और हम 11 से 86 में तैमुजिन को देखते हैं, जो कि अब एक नौजवान लड़का बन चुका था। लेकिन तैमुजिन अभी भी तारगुताई के लोगों से बचकर भाग रहा था। कई सालों से तारगुताई के लोग तैमुजिन को ढूंढ रहे थे और एक दिन वो तैमुजिन को ढूंढ ही लेते हैं और उसे पकड़कर फिर से कैदी बनाकर लकड़ी के फंदे में रखते हैं जिसमें उसे बचपन में रखा था। अब क्योंकि तैमुजिन की हाइट और उम्र भी बढ़ चुकी थी, इसलिए उसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। लेकिन तारगुताई उसे जान से नहीं मारता क्योंकि वो उसे अपनी जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता था। लेकिन तैमुजिन तारगुताई से बोलता है कि मैं खुशी खुशी मर तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे आगे अपनी जान की भीख कभी नहीं मांगूंगा। ये सुनकर तारगुताई उस पर टॉर्चर करना शुरू करता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वही बूढ़ा आदमी जो अभी तक जिंदा था और वो फिर से तैमुजिन के पास जाकर उसे पानी पिलाता है। इसी शाम को जब सभी लोग बिजी थे, तारगुताई तैमुजिन के पास अकेला इससे बात करने जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर तैमुजिन उसे लकड़ी के फंदे से जिसे उसे बांधा गया था, इससे तारगुताई को मारकर वहां से भाग जाता है। अब तारगुताई को मारकर वो खुद खान बनने के लिए तैयार था। अब यहाँ पर वो सबसे पहले अपनी बीवी के पास जाता है जिससे उसने बचपन में शादी की थी। वो बोटे के पास जाता है जो अब बड़ी हो चुकी थी और बहुत खूबसूरत भी। बोटे उसे कहती है कि मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और अब फाइनली वो दोनों साथ थे। कुछ देर बाद वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से तैमुजिन सीधा अपनी माँ और बहन के पास उनसे मिलने जाता है। तैमुजिन को इतने सालों बाद देखकर उसकी माँ और बहन बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन इनके ऊपर मर्के ट्राइब के लोगों का अटैक हो जाता है। कई साल पहले तैमुजिन के फादर ने इस मर्के ट्राइब के खान की मदर को किडनैप किया था और तब इस ट्राइब के खान ने कसम खाई थी कि वो अपनी माँ का बदला जरूर लेगा। और अब ये लोग यहाँ बोटे को किडनैप करने आए थे। बोटे और तैमुजिन दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक तीर बोटे को लगता है जिससे वो अपनी घोड़े से नीचे गिर जाती है और वो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। दरअसल मर्किट खान बोटे को अपनी बीवी बनाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ तैमुजिन भी अपनी बीवी बोटे को वापस लाना चाहता था, जिसके लिए वो अकेला काफी नहीं था। इसलिए वो मदद के लिए अपने पुराने भाई जमूखा के पास जाता है। यहाँ जमूखा भी एक ट्राइब का खान था जो कि बहुत पावरफुल ट्राइब था। जमूखा तैमुजिन की मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन लड़ाई के लिए तैमुजिन को 1 साल का इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि उसे बाकी ट्राइब्स पर अटैक करके उन्हें अपने अंडर लेना था। वक्त के साथ साथ 1 साल भी गुजर जाता है और वो वक्त आ जाता है जब वो दोनों भाई मिलकर अपनी सेना लेकर मार्केट ट्राइब पर अटैक करते हैं। लड़ाई में वो सभी लोगों को मार्केट ट्राइब के खान और उसकी सेना को मारकर उनका जरूरी सामान अपने साथ उठा लेते हैं। वहीं एक खेमे में बोटे बैठी थी जो कि प्रेग्नेंट थी। उसके बावजूद भी तैमुजिन उसे अपना लेता है। उसी रात ये लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और तैमुजिन के साथ और भी कई लोग जुड़ जाते हैं जो उसे वहां
वहाँ मिले सामान को सभी में बांटने के लिए कहते हैं, जिसमें से तैमुजिन सिर्फ 10% ही सामान अपने पास रखता है और बाकी 90% वहाँ के लोगों में बांट देता है। तैमुजिन इन मरे हुए लोगों के घर वालों को भी कुछ सामान देता है जिन्होंने लड़ाई में अपनी जान गंवाई थी। तभी यहाँ जमूखा के 2 लोग ये सब देखते हैं और तैमुजिन के ट्राइब के साथ जुड़ जाते हैं। अब क्योंकि मंगोलों में शुरू से ही ये कानून था कि वो अपने खान को खुद ही चुन सकते हैं, जिसमें जमूखा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ये देख कर के उसके ट्राइब के 2 लोग तैमुजिन के ट्राइब में चले गए हैं, इसके दिल में तैमुजिन के खिलाफ दुश्मनी बढ़ जाती है। नेक्स्ट सीन में तैमुजिन के आदमी जमूखा के आदमी को उनके घोड़े चुराते हुए देखते हैं। तभी जमूखा के आदमी बचकर वहाँ से भागने लगते हैं, जिसके बाद तैमुजिन के आदमी गुस्से में गलती से उन्हें जान से मार देते हैं। लेकिन जब वो लोग जमूखा के इन आदमियों को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इनमें से एक आदमी जमूखा का बड़ा भाई था। और अब जैसे ही जमूखा को इस बारे में पता चलता है तो वो तैमुजिन को जान से मारने की ठान लेता है, क्योंकि उसे अपने भाई की जान का बदला लेना था, जिसके लिए जमूखा आसपास के और ट्राइब्स के खानों से हाथ मिला लेता है और अपनी एक बड़ी ट्राइब बनाकर तैमुजिन की ट्राइब पर अटैक कर देता है। तैमुजिन ये जानता था कि वो लोग ये जंग जीत नहीं सकते, क्योंकि उसके पास इतने सैनिक नहीं थे जितने जमूखा के पास थे। इसलिए वो अपनी ट्राइब के औरतों और बच्चों को वहां से जाने के लिए कहता है और बाकी लोगों को लड़ने के लिए बोलता है। इस लड़ाई के बीच तैमुजिन अपने सैनिकों के साथ ये जंग हार जाता है। जमूखा उसे और उसके सैनिकों को बंदी बना लेता है। जमूखा तैमुजिन को अभी भी भाई बोलता था, लेकिन वो अपने बड़े भाई की जान का बदला लेना चाहता था, इसीलिए तैमुजिन को अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता था। इसके बाद वो तैमुजिन को अपना गुलाम बना लेता है और किसी और ट्राइब के लोगों को बेच देता है, जहाँ सजा के तौर पर तैमुजिन को रेगिस्तान में काफी दूर पैदल चलना पड़ता है। बहुत दूर चलने के बाद ये लोग एक शहर पहुंच जाते हैं जहाँ टेंगो डायनेस्टी का शासन था। ये लोग तैमुजिन को एक जगह बिठाते हैं ताकि दूसरे लोग उसे देखकर उसे खरीद सकें। एक दिन इस सल्तनत का राजा बाजार आया हुआ था, तभी वो तैमुजिन को देखता है और उसे चंद पैसों में खरीदने के लिए अपने लोगों से बात करता है। लेकिन इस राजा के लोग तैमुजिन को खरीदने से उसे मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो तैमुजिन को खरीद लेता है। इसके बाद तैमुजिन को एक पिंजरे जैसे कमरे में रखा जाता है जो शहर के बीचों बीच था, ताकि बाहर से लोग उसे देखकर हंस सकें और इसका मजाक उड़ाते हुए मस्ती कर सकें। यहाँ पर तैमुजिन को देखने के लिए एक बूढ़ा हर रोज आता था और उससे माफी मांगता था। एक दिन तैमुजिन बूढ़े आदमी के साथ एक समझौता करता है कि अगर तुम मेरी बीवी को ढूंढोगे तो मैं आगे चलकर इस गांव को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी बोटे को ढूंढने के लिए रेगिस्तान में निकल जाता है, लेकिन वो बहुत बूढ़ा था, इसलिए वो गर्मी के मारे बेहोश होकर वहीं मर जाता है। वही खुशकिस्मती से बोटे को उस मरे हुए बूढ़े आदमी के पास वही नेकलेस मिलता है जो उसे तैमुजिन ने दिया था, जिससे उसे पता चल जाता है कि तैमुजिन अभी जिंदा है। इसके बाद बोटे अपने पति को ढूंढने के लिए शहर में निकल जाती है और यहाँ पर उसे तैमुजिन एक पिंजरे में बंधा हुआ मिलता है। इसी रात बोटे यहाँ के सिपाही को रिश्वत देकर तैमुजिन को यहाँ से भगा लेती है और तैमुजिन देखता है कि उसका बेटा अब बड़ा हो चुका है और बोटे की एक बेटी और भी है। बोटे तैमुजिन को घर ले जाती है। यहाँ पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। एक दिन बोटे तैमुजिन से कहती है कि सभी मंगोल एक जैसे ही होते हैं, सभी चोरी करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। मंगोलों के लिए ये चीज एक आम बात है, लेकिन बोटे के इस बात का तैमुजिन पर बहुत गहरा असर पड़ता है और वो अपनी फैमिली को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो सभी ट्राइब्स को मिलाकर एक नया मंगोल राज बनाएगा, जिसमें सभी के बीच नियम और कानून होंगे। तैमुजिन अब डिसाइड कर चुका था कि अगर इस काम को पूरा करने के लिए उसे किसी की जान भी लेनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। वो 3 नियम बनाता है, जिसमें पहला नियम था कि औरतों और बच्चों को कभी नहीं मारा जाएगा। दूसरा नियम था कि दुश्मन से मरते दम तक लड़ा जाएगा और तीसरा नियम ये था कि कोई भी अपने खान को धोखा नहीं देगा। यहाँ से सीन कट होता है और हम सन 1196 में देखते हैं, जहाँ कई साल पहले तैमुजिन ने कसम खाई थी कि वो मंगोल की बड़ी आर्मी बनाएगा और अब उसने बहुत सारी ट्राइब्स को जीतकर एक साथ जोड़ लिया था और एक बड़ा मंगोल ट्राइब बना लिया था। अब उसके रास्ते में एक ही रुकावट थी जो उसको राजा बनने से रोक रही थी, और वो रुकावट कोई और नहीं बल्कि इसका भाई जमूका था। जमूका के पास भी बहुत बड़ी आर्मी थी और वो दोनों एक जंग के मैदान में अपनी पूरी आर्मी को लेकर लड़ाई के लिए तैयार थे। यहाँ पर तैमुजिन जमूका को इसका भाई होने के नाते उसके साथ जंग करने की बजाय उसको समझाना चाहता था, लेकिन जमूका जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे अपने सारे सैनिकों को लड़ाई के लिए भेज देता है, जिसके नतीजे में इसके सभी सैनिक मारे जाते हैं। कई घंटों तक लड़ाई करने के बाद तैमुजिन आखिरकार उससे जीत जाता है और जमूका के साथ
बाद इसके कई सारे आदमियों को जिंदा कैद कर लेता है। तैमुजिन जमोखा के बचे हुए सिपाहियों के मारने की बजाय उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। यहाँ पर तैमुजिन जमोखा की ट्राइब में उसी बूढ़े आदमी को देखता है जिसने तैमुजिन की मदद की थी। तैमुजिन इस बूढ़े आदमी को अपनी ट्राइब का एडवाइजर बना देता है। रात को तैमुजिन जमोखा के पास आकर बैठता है और उससे कहता है कि भाई ये जो अपना अपना राज बड़ा करने का लालच है, ये आज उन्हें जिंदगी के ऐसे मोड़ पर ले आया है कि उन्हें अब एक दूसरे की जान लेनी पड़ रही है। जमोखा तैमुजिन से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं अपने दुश्मन के सभी सिपाहियों को मार गिराता। इस बात से पता चलता है कि तैमुजिन और जमोखा की सोच कितनी अलग थी। इस बातचीत के बाद तैमुजिन अपने भाई जमोखा को माफ कर देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम बोर्टे को देखते हैं जो तैमुजिन के पास आई हुई थी। तैमुजिन बोर्टे और अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सन 1206 में तैमुजिन को देखते हैं जो इस समय सारे मंगोल्स का खान बन गया था, जिसका नाम चंगेज खान पड़ गया था। इसके बाद इसने पूरे के पूरे टेंगुर साम्राज्य का खात्मा कर दिया था और एक नए सिरे से राज की शुरुआत की। इसने मोनेस्ट्री शहर को उस बूढ़े आदमी की आखिरी ख्वाहिश समझकर छोड़ दिया और आगे चलकर ये मोनेस्ट्री शहर मंगोल साम्राज्य का फाउंडर बना, एक ऐसा साम्राज्य जो कि इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। और यहीं पे हमारी ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी ये मूवी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए।